अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं अरुण प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील। बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि चेक बाउंस के केसेस में बहुत बार ये इशू सामने आया कि लोगों ने सीरीज़ ऑफ चेक इशू किए होते हैं और उन सीरीज़ ऑफ चेक्स पर मुख्तलिफ़ थानों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, इवन एक बात सामने आई कि मुख्तलिफ़ सूबों में जो है वो एफ़आईआरें दर्ज हो जाती हैं। किसी ने पूछा कि ऐसे में कानून क्या कहता है? क्या पाकिस्तान लॉ में ऐसी कोई रेमेडी है कि जिस जगह चेक इशू करने वाला शख्स रहता है, सारे केसेस जो हैं वो उसी जुरिडिक्शन में जो है वो ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर ट्रायल को फेस किया जाए। क्या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई सीपी फाइल करके केसों को ट्रांसफ़र कराएं? जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ शेयर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात। रिसेंटली हमारे पास एक केस था जिसमें एक शख्स के खिलाफ 6 एफआईआरें दर्ज थी। वो एफआईआर कराची के 2 मुख्तलिफ़ थानों में, फिर सिंध के शहर लाड़काना, सक्खर और फिर पंजाब में 2 एफआईआरें, एक मुल्तान और लाहौर में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। अब मसला ये था कि हम चाह रहे थे कि वो किस तरह से केस जो है एक ही जगह, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो कराची का रिहाइश पज़ीर है, बिज़नेस कराची में है, चेक यहाँ इशू हुए, एग्रीमेंट जो है वो भी यहाँ इशू हुआ। तो हम किसी सूरत चाह रहे हैं कि वो हमारा केस जो है, जो हमारा लाहौर में और मुल्तान में पेंडिंग है और फिर सक्खर और लड़काना में, वो किसी सूरत सारे केस ट्रांसफ़र होकर कराची आ पाएँ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से एक शख्स एक ही वक्त में बिज़नेस भी करेगा और फिर पेश होगा यहाँ कराची की कोर्ट्स में, लड़काना, सक्खर, फिर कभी मुल्तान, कभी लाहौर। जब हमने रिसर्च करनी चाहिए कि कानून में ऐसा क्या प्रोसीजर है, हमारे पास ऐसी क्या रेमेडी है कि हम अपने क्लाइंट के लिए कोई ऐसी पटिशन फ़ाइल कर पाएँ जिसमें यहाँ पर जो हम वो केस चला पाएँ। बहुत रिसर्च की हमने, लेकिन हमें कोई केस लॉ तो उस पे नहीं मिला पाकिस्तान की कोर्ट्स का। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की एक जजमेंट हमारे सामने आई जिसमें सेम तरह का एक केस था कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ एफआईआरें दर्ज थीं और इंडिया के अलग अलग सूबों में। तो हुआ यूँ कि वहाँ पर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फ़ाइल की। हम जब भी केस की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले होता ये है कि हमें केस ड्राफ्ट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा हेल्प मिल जाता है कि हमें क्या ड्राफ्ट बनाना चाहिए और हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। अब क्योंकि हमारा जो प्रेजेंटली केस है उसमें इशू ये है कि एफआईआर जो है वो पाकिस्तान के 2 मुख्तलिफ़ सूबों और शहरों में है। अब कानून का जो प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो बताया गया सेक्शन 406 ये बताता है कि अगर मुख्तलिफ़ सूबों में किसी के ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज हैं और किसी एक सूबे में अगर हमने केस ट्रांसफ़र कराना है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 406 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट में हम सीपी फ़ाइल करके 406 की, उसमें हम केस जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन इसी तरह का इशू अगर एक ही सूबे के अंदर हो, सपोज़ करें किसी एक सूबे में मुख्तलिफ़ शहरों में किसी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज है, तो उसी सूबे की हाई कोर्ट में हम पटिशन फ़ाइल कर सकते हैं, जिसका प्रोसीजर बताया गया सेक्शन 407 में, 407 में। अब जिस तरह से हमारा क्लाइंट का जो केस है उसमें 6 चेक एक एग्रीमेंट के थ्रू इशू किए गए और 6 के 6 चेक पे अलग-अलग जो हैं वो एफआईआर दर्ज की गई। इस तरह का सेम केस जो हमें इंडिया का रिसर्च करते हुए मिला, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब पटिशन फ़ाइल हुई, तो पटिशनर का कहना ये था कि इंसाफ के तकाज़ों को देखते हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है वो केस जो है उस जगह ट्रांसफ़र किए जाएँ जहाँ एग्रीमेंट हुआ, जहाँ मुलज़िम का बैंक है, उसी जुरिडिक्शन में सारे केस ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ ताकि ट्रायल वहीं चले। सेम जगह जो उनका अपोनेंट था, जो मुद्दई था, मुद्दई के वकील के आर्गुमेंट थे, उसने 2 इश्यूज़ रेज़ किए। एक ये कि चेक बाउंस के केसेस में जो जुरिडिक्शन का इशू है, चेक बाउंस के केसेस में इंडिया में और पाकिस्तान में बताया गया कि बाउंस के केसेस में जो जुरिडिक्शन है, सपोज़ करें एक चेक मैंने आपको इशू किया जहां मेरा बैंक है, वहां जो थाना लगता है एक तो एफआईआर वहां दर्ज हो सकती है एफआईआर चेक बाउंस होने के बाद। फिर जहां आपका बैंक है, आपने चाहे पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आपका बैंक है, आपने जिस जगह चेक वो डिपॉज़िट कराया, वहाँ जो थाना लगता है उस थाने के पास जुरिडिक्शन है। इंडिया में भी यही कानून है, पाकिस्तान में भी यही कानून है। तो वहाँ के वकील साहब ने ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया, क्योंकि कानून ये कहता है कि जहाँ मैंने बैंक में अपने चेक डिपॉज़िट कराया, मेरे पास कानूनी इख्तियार है कि मैं वहाँ एफआईआर दर्ज कराऊँ। तो इसमें कोई इल्लीगलिटी नहीं है, मैंने तो वहीं एफआईआर दर्ज कराई जहाँ मेरा चेक जो है बाउंस हुआ। फिर दूसरा वहाँ पे पॉइंट रेज़ ये हुआ कि हमारे यहाँ भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ है, वहाँ भी एक कानून बना हुआ है जिसका सेक्शन 142 का उसमें ज़िक्र किया गया कि वो लॉ कहता है कि वो एक स्पेशल लॉ है जिस पे क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो
इस पे एप्लीकेबल नहीं है 406 की वहाँ जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफ़र की लगाई गई, इसमें बताया गया, उनके वकील का ये ऑब्जेक्शन था कि क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करता है लोकल लॉ पे, इसलिए इसमें कोई लीगलिटी नहीं है, केस वहीं चलने चाहिए जहाँ हमने अपनी एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पॉइंट्स पे अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि नो डाउट 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये कहता है कि जो ये लॉ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये एक स्पेशल लॉ है, लेकिन क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट होता है वो सारा सीआरपीसी का ही अडॉप्ट होता है, और फिर एक आपका एग्रीमेंट जो है एक जगह पे हुआ, मुद्दई मुकदमा ने मेलाफाइड इंटेंशन के तहत अलग अलग जगहों पे एफआईआर कटवाई, क्योंकि उनका एक सेम जगह भी था, क्योंकि उन्हें एक जगह पे 2 एफआईआर कटवाई, तो बाकी चेक्स क्यों अलग अलग जगहों पे डिपॉजिट करा के एफआईआर कटवाई। तो इसीलिए इंसाफ के तकाज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केस ट्रांसफ़र कर दिए उसी जगह जहां मुलजिम का बैंक था, सारे केसेस वहीं ट्रांसफ़र कर दिए। तो मेरा आप दोस्तों से कहना ये कि आपके पास जब भी कोई केस आए, सबसे पहले कोशिश किया करें कि रेलिवेंट लॉज को आप देखें, उसके बाद फिर लीगल रिसर्च करें कि आपके जो पॉइंट है या जो आपके फेवर में जो चीज़ें हैं उस पे आपके पास क्या केस लॉज हैं। जब आप रिसर्च करते हैं, मैंने ये सीखी बात कि अगर हम रिसर्च करने के बाद अपना केस ड्राफ्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स भी होते हैं, और बहुत अच्छा हम जो है वो ड्राफ्ट भी बना सकते हैं। अब प्रेजेंटली केस में एक इशू ये भी है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का एनरोल नहीं हूँ और ये पटिशन फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस पे भी रिसर्च करने के बाद हमें 2023 का एक केस लॉ मिला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो वकील नीचे उनके केसेस डील कर रहे हैं, हाई कोर्ट में देख रहे हैं, और वो अगर अपील में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उनको अलाउ किया जाए कि वो अपने केस को प्रोसीड करें, क्योंकि नीचे कोर्ट्स में भी उनके वही वकील हैं। तो उस केस लॉ को देखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में अब एक सीपी फाइल करेंगे। मैं लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूँ, लेकिन विद परमिशन जो है वहाँ पे हम केस प्रोसीड कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ शेयर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात।